घर में सत्संग होता है, बिरले किसी घर में नित्य प्रतिदिन पूजा होती है, दुर्लभ दो। इसलिए जहां पे संतों की संगत हो, कथा हो, हरि कथा हो, वहां पे मन लगा करके बैठो, कथा सुनो। और कथा सुनने के बाद, संत की संगत में रहने के बाद भी यदि आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो समझो कि विधाता ने ही कोई लीला किया, या जानबूझ करके आपने अनसुना किया तो नरक में जाना कन्फर्म। मैया को इतना समझाया गया, भगवान भोलेनाथ से बड़ा कौन संत हो सकता है, लेकिन उनके समझ में बात नहीं। आज कहती है प्रभु मैं जाना चाहती हूं, मैं जाऊं। बोले आपकी मर्जी, जा सकती हो। ये चर्चा चल रहा है, सती जी के देह त्याग की कथा चल रही है। लेकिन यही बात रामचरितमानस, ये घटना क्यों घटी, क्यों ऐसा हुआ, त्रेता युग की बात। एक बार भोलेनाथ मैया के साथ प्रभु राम जी की कथा सुनने के लिए ऋषि महाराज जी के पास जा रहे हैं। एक बार त्रेता एक बार त्रेता जुग माही, संभो गए कुंभज ऋषि बाही। भोलेनाथ मैया को लेकर के जा रहे हैं कथा सुनने। संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। मैया ने गलती किया है, अब फिर गलती करने जा रहे हैं। ऋषि के पास पहुंचे, ऋषि महाराज को प्रणाम किया, एक दूसरे को नमस्कार किया गया, बैठे, कथा प्रारंभ हुई। ऋषि महाराज तो कथा सुना रहे, लेकिन मैया को नींद आ जाती है, बीच बीच झपकी आ जाती है। भगवान भोलेनाथ ने देखा हो, विचार क्या हो सकता है, भगवान की कोई ऐसी लीला हो, दूसरी गलती कर रही है। प्रभु तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन मैया थोड़ी थोड़ी देर में सो जाती है। क्यों सो जाती है? क्योंकि यह आलस्य है। और जिसको कथा सत्संग में नींद आ जाए, समझ लेना कुंभकर्ण की पत्नी उनके सिर के ऊपर सवार हो रही है, निद्रा देवी। तो उनको भगाने के लिए कीर्तन भजन करते रहना। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। सब गए हजार सिपाही, सब गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, त्रेता जुग माही, त्रेता जुग माही। अब ऋषि महाराज के पास पहुंचे, कथा सुन रहे हैं। मैया को नींद आ जाती है, कथा पूर्ण हुई।
फिर प्रणाम किए, वापस आने लगे तो मैया ने देखा कि राम जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे। हे सीते हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। विलाप करते हुए लता पत्रों से पूछते हैं, पशु पक्षी से पूछते हैं, क्या आपने लाडली जी को जानकी जी को देखा? क्या आपने सीता जी को देखा? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इस दृश्य को सती मैया ने देखा, उनको संदेह हो गया। बोले, मन में सोचने लगे, जिस राम की कथा ऋषि महाराज सुना रहे थे, जो परमात्मा परमपिता परमेश्वर, क्या वो ये राम इस तरह से स्त्री पत्नी वियोग में रोएंगे? उनको संदेह होने लगा। अब ये बात भोलेनाथ से कैसे कहें, तो मैया ने पूछा, प्रभु क्या ये वही राम है जिनकी कथा ऋषि महाराज से हम लोग सुन रहे थे? जासु कथा कुम बजर से पाहे, जासु कथा भजे ऋषि गाही। जासु कथा कुम बजर सुपाहे, जासु कथा भजे ऋषि गाही। भगत जासु भगत जासु सुने सुनाए, भगत जासु सुनी सुनाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अबे बात, क्या ये वही मुनि है, वही राम जी हैं जिनकी कथा मुनि जी महाराज ने सुनाया? बोले हाँ, इसमें कोई संदेह? बोले नहीं, बस ऐसी पूछ रही हूँ, क्या वही राम है अखिल ब्रह्मांड के नायक, वही प्रभु, वही परमात्मा जगदीश्वर है ये? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, मन ही मन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ न कुछ जरूर लिखा है यार। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सो मम इष्ट देव रघुबीरा, सो मम इष्ट देव रघुबीरा। ये वही रघुबीरा है, इसमें कोई संदेह नहीं, वही भगवान वही राम है जिनकी अभी हम लोग कथा सुन रहे थे। सेवत जाई सदा मुनि धीर,